धर्म का पालन। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य संदेश, धर्म का पालन, श्रीमद् भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल किसी विशेष धर्म या पूजा पद्धति से नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य, सत्य, न्याय, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने ही परिजनों और गुरुओं को सामने देखकर मोह और शोक में पड़ गए। उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने से पीछे हटने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब व्यक्ति का उद्देश्य न्याय और धर्म की रक्षा करना हो, तब उसे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होता है। विद्यार्थी का धर्म है मन लगाकर पढ़ाई करना, शिक्षक का धर्म है निष्पक्ष होकर शिक्षा देना, माता पिता का धर्म है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, और प्रत्येक नागरिक का धर्म है समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करना। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और न्याय का साथ नहीं छोड़ता। वह लोभ, भय, क्रोध और मोह से ऊपर उठकर सही निर्णय लेने का प्रयास करता है। यही आचरण व्यक्ति के चरित्र को महान बनाता है और समाज में शांति, विश्वास तथा सद्भाव स्थापित करता है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यदि हम अपने जीवन में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और नैतिक मूल्यों को अपनाएं, तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा, बल्कि हम समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। यही गीता के अनुसार धर्म का वास्तविक पालन है। भाग 3, निष्काम कर्म, गीता का सबसे महान संदेश। नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने समझा कि धर्म क्या है और अपने कर्तव्य का पालन क्यों आवश्यक है। अब आइए गीता के सबसे प्रसिद्ध और गहरे संदेश को समझते हैं। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से करना, लेकिन उसके परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखना। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सफलता की इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए, बल्कि यह कि हमारा ध्यान पहले अच्छे कर्म पर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम हर समय परिणाम की चिंता करते रहते हैं, तो हमारा मन डर, तनाव और असफलता के भय से भर जाता है। लेकिन जब हम अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाते हैं, तो हमारा कार्य बेहतर होता है और मन भी शांत रहता है। आज के जीवन में यह शिक्षा पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है। एक विद्यार्थी यदि केवल परीक्षा के अंकों की चिंता करेगा, तो वह पढ़ाई का आनंद खो देगा। लेकिन यदि वह मन लगाकर पढ़ेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई किसान बीज बोने के बाद हर घंटे यह सोचने लगे कि फसल कब उगेगी, तो उससे फसल जल्दी नहीं आएगी। उसका काम है खेत की देखभाल करना, समय पर पानी देना और मेहनत करना। फल समय आने पर स्वयं प्राप्त होगा। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें मेहनत करनी है, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना है और धैर्य रखना है। सफलता मिले तो विनम्र रहें, और यदि असफलता मिले तो उससे सीख लेकर फिर से आगे बढ़ें। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह चिंता, अहंकार और निराशा से मुक्त होकर जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से कम और अपने भीतर की शक्ति से अधिक प्रभावित होता है। इसलिए आज से हम यह संकल्प लें कि हम अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे। परिणाम जैसा भी हो, हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने कर्तव्य का पालन कभी नहीं छोड़ेंगे। यही निष्काम कर्म का सच्चा अर्थ है। यही श्रीमद् भगवद गीता का अमर संदेश है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भाग 4, मन पर विजय, गीता की सबसे बड़ी शिक्षा। नमस्कार दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। यदि मन शांत, स्थिर और सकारात्मक हो, तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी सरल लगने लगती है। लेकिन यदि मन भय, क्रोध, ईर्ष्या और मोह से भर जाए, तो सुख के बीच भी अशांति बनी रहती है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन का मन भ्रम और दुख से भर गया था। उनके हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था
और वे अपने कर्तव्य को भूल बैठे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मन को ज्ञान, विवेक और आत्म संयम से स्थिर करना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। आज हमारे जीवन में भी ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं। परीक्षा का तनाव, नौकरी की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक समस्याएं और दूसरों से तुलना, ये सब हमारे मन को अशांत कर सकते हैं। यदि हम हर समय चिंता में डूबे रहें तो सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करने का पहला उपाय है अपने विचारों पर ध्यान देना। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनने लगता है। यदि हम हर समय नकारात्मक बातें सोचेंगे तो हमारा आत्मविश्वास कम होगा, लेकिन यदि हम सकारात्मक सोच, धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। दूसरा उपाय है आत्मसंयम। अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखना ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है वह अपने निर्णयों में भी गलती कर सकता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही सही समय पर सही कदम उठाता है। तीसरा उपाय है ईश्वर पर विश्वास। जब हम पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में संतुलन आता है। दोस्तों, मन को जीतना किसी युद्ध को जीतने से भी बड़ा कार्य है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने अपने जीवन को जीत लिया। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठें, अपने विचारों को देखें, अच्छे कर्म करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। यही गीता की शिक्षा है और यही जीवन में सफलता तथा शांति का मार्ग है। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपने मन को भय, क्रोध और निराशा का दास नहीं बनने देंगे। हम ज्ञान, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। यही श्रीमद् भगवद गीता का अमर संदेश है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भाग 5, आत्मा का अमर स्वरूप और मृत्यु का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता की उस शिक्षा को समझेंगे जिसने लाखों लोगों को दुख, भय और निराशा से बाहर निकलने की प्रेरणा दी है। यह शिक्षा है आत्मा अमर है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर शोक से भर गए थे। उन्हें लगा कि युद्ध में सबका विनाश हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर समय के साथ बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, परंतु आत्मा सनातन और अविनाशी मानी गई है। इस शिक्षा का उद्देश्य मृत्यु को हल्के में लेना नहीं, बल्कि यह समझना है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों, सत्य और करुणा से सार्थक बनाना चाहिए। सोचिए, जब कोई व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है तो उसका अस्तित्व नहीं बदलता। उसी प्रकार गीता में समझाया गया है कि शरीर बदल सकता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। इस विचार से मनुष्य को साहस मिलता है और वह जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य से कर पाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपने जीवन या दूसरों के जीवन का मूल्य कम समझना चाहिए। गीता हमें हर जीवन का सम्मान करना, करुणा रखना और अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाती है। जीवन अनमोल है और हमें इसे अच्छे कार्यों, सेवा और प्रेम से सार्थक बनाना चाहिए। जब हम केवल शरीर और भौतिक वस्तुओं से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं तब भय, अहंकार और मोह बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर के मूल्यों, सत्य, दया, धैर्य और आत्मविश्वास को महत्व देते हैं तब जीवन में स्थिरता आती है। दोस्तों, गीता हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु का भय हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटाना चाहिए। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, इसलिए हमें हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र बेहतर बन सके। आइए हम यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन को अच्छे कर्मों, सच्चाई और सेवा से भरेंगे। हम भय के बजाय साहस को, निराशा के बजाय आशा को और स्वार्थ के बजाय मानवता को चुनेंगे। यही श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है। जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।